का जो रीति है, सिस्टम है, उसको कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक सत्य। सीख मिलेगी हमारे पूर्वज लोग क्या थे, हमारे लिए क्या किए हैं, क्या बताया हमें कैसे जीना है, इंसान का मतलब क्या होता है, एक सच्चा इंसान का धर्म क्या होता है। तो इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ में वो प्रतीक है। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी दिनों से तो कुछ अंधभक्ति में हम लोग थे, सभी लोग थे। अब धीरे धीरे जागृति हो रही है, हम लोग जान हमारे सामने इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, जीवन लोग हैं, तो इनसे सीखने को मिला। तो हम और समान समारोह, यहाँ कोई तिलक वाली कोई बात नहीं है। तिलक लेना और तिलक देना, सब बेटा पक्ष और बेटिया पक्ष, तिलक का बहिष्कार। जो कुछ वर समान समारोह में लोग उपहार दिए हैं, ये मानवतावादी बेटा और दामाद को, बेटी और दामाद को देने के लिए लोग लाए थे। सब लोग खुशी खुशी दिए, अर्पण किए, जो उपहार दिए ये बेटा पक्ष का स्वीकार रहा। किसी प्रकार का संबंध जो बनता है, दो हृदय का मिलन है। ये पीपल का पत्ता रखना मतलब ये हमारी संस्कृति है, एक प्रतीक है। लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हो, हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। इसी के आगे बाबा साहब कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करना, वो गुलामी के बेड़ी को तोड़ जीने दो। हर प्राणी से उतना ही प्यार करो जितना कि एक माँ अपने इकलौते बेटे से करती है। और जीने दो। सम्राट अशोक ने नियम बनाया था, जो पंछी को मार देगा, किसी भी पंछी को, उसको सोशल मीडिया और आपके साथ मैं हूं बजनासी। और आज यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बौद्ध संस्कृति के तहत जो है भंते बिमल कृति द्वारा नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले यह जो है वर समान समारोह किया गया। और यह पूरी तरह से विधिवत संवैधानिक रहा। और आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम जो है राजपुर प्रखंड से चलकर, जो बेटिया पक्ष है राजपुर के मंगरा गांव, जहां पर आप देख रहे हैं कि जो है जो वर है, यानी उनके हाथों में तथागत बुद्ध की ये प्रतिमा है और बाबा साहब की प्रतिमा जो है आपके हाथ में है। और तमाम लोग जो है यहाँ पर इनके समक्ष जो है ये वर समान समारोह संपन्न हुआ। और भंते बिमल कृति जी जहाँ पर ये तस्वीर सारी लगी हुई है और ऐतिहासिक और पूर्णतः संवैधानिक है। आपको बताते चले, थोड़ा सा ये इधर आपको बताते चले कि जो है जिस प्रकार से बौद्ध संस्कृति जो पूरे जो है पूर्णतः जो है संवैधानिक और सबसे पुरानी संस्कृति है। और इसको लेकर जो है यहाँ तस्वीर जो है आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये भंते बिमल कृति द्वारा यह संपन्न वर स्वागत समारोह जिसके तहत जो है यह किया गया। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन दुनिया रात चौगुना आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग का मंगल कामनाएं साथ हमेशा रहेगा। आपसे ये सवाल है कि जिस प्रकार से आप हर जगह जो है बौद्ध धर्म के अनुसार आप वर समान समारोह और हर तरह की शादी और संस्कार करा रहे हैं, इसमें और अन्य संस्कार में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले भंते जी लोग संस्कार तक कराते नहीं हैं, बौद्धाचार्य न मिलने के कारण। देखिए, हमारे बौद्धाचार्य जी यहाँ आए थे, मगर अभी पूरा जानकारी नहीं है, इसीलिए हम लोग को भंते जी को मजबूर में आना पड़ता है। भंते जी को मजबूर में संस्कार कराना पड़ता है, मगर भंते जी का उद्देश्य नहीं है संस्कार कराना। संस्कार कौन कराते हैं? गृह जीव जो बौद्धाचार्य होते हैं, उपासक उपासिका होते हैं, वो लोग संस्कार कराते हैं। हाँ, उपासक उपासिका बौद्धाचार्य न होने के कारण भंते लोगों को मार्गदर्शन के रूप में आना पड़ता है। देखिए, ये संस्कार वर समान समारोह, यहाँ कोई तिलक वाली कोई बात नहीं है। तिलक लेना और तिलक देना, सब बेटा पक्ष और बेटिया पक्ष। तिलक का बहिष्कार किया, हम लोगों ने बहिष्कार करवाया, और तिलक से नहीं हुआ। जो कुछ वर समान समारोह में लोग उपहार दिए हैं, ये मानवतावादी बेटा और दामाद को, बेटी और दामाद को देने के लिए लोग लाए थे सामान। ये लोग खुशी खुशी दिए, अर्पण किए, जो उपहार दिए ये बेटा पक्ष का स्वीकार रहा। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा। ये संबंध जो बनता है, दो हृदय का मिलन है। ये कन्या वर द्वारा भी आने वाला समय में 4 तारीख का शादी है। हम लोग कन्या दान द्वारा शादी नहीं कराएंगे, हम लोग स्वयं जो वर दुल्हन स्वयं वर को स्वीकार करके माला पहनाएगी, उस तरह का स्वयंवर वाली संवैधानिक शादी हम लोग कराने वाले हैं। हम लोग कोई कन्यादान नहीं कराएंगे। ये जो शादी जो वर समान समारोह हुआ, ये हम लोग नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले हम लोग शादी ब्याह हो, जन जागृति हो, बुद्ध भीम चर्चा हो, भंते जी का धम्म देशना हो, या बुद्ध धम्म दीक्षा प्रमाण पत्र, जो भी आप लोग को आवश्यकता है
मैं भंते विमल कीर्ति से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 7488985581। भंते जी ने जिस प्रकार से बताया कि यह जो है जो भी यहाँ पर बेटिया पक्ष के द्वारा दिया गया यह पूर्णतः उपहार स्वरूप है, किसी तरह का तिलक और दहेज नहीं है, ये क्लियर है। और इसके बाद जो है इन्होंने बताया कि ये प्रकृति सम्मत है और नेचुरल है, जिस तरह से पूर्व रूप में किया जाता था ठीक उसी प्रकार से यह किया गया। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपल का पत्ता रखा हुआ है, जहाँ पर अन्य शादियाँ में जो है वहाँ पर जो तिलक होता है वहाँ पर जो है आम का पत्ता रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पीपल का पत्ता है। पीपल के पत्ते के खास बात क्या है? देखिए, पीपल का पत्ता रखना मतलब ये हमारी संस्कृति है, एक प्रतीक है। इसमें भी ढोंग कह सकते हैं, मगर हम ढोंग नहीं करेंगे। हम लोग बाबा साहब को कहते हैं, जो लोग अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल जाते हो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाते हैं। इसी के आगे बाबा साहब कहते हैं, गुलामों को गुलामी का एहसास करना, वो गुलामी की बेड़ी को तोड़ देगा। तो हम लोग गुलामी के एहसास करने के लिए ये बोधि वृक्ष क्यों रखते हैं, पत्ता क्यों रखते हैं, ताकि इससे लोग सीख ले। लोग कहता है पीपल पेड़ के नीचे भूत रहता है, ब्रह्म रहता है, भूत नहीं रहता है, वहाँ बुध रहता है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान विज्ञान जो ऑक्सीजन 24 घंटा देता है तो लोगों को स्वस्थ बनाता है। जो मानव स्वस्थ रहेगा वही ना पढ़ेगा लिखेगा आगे बढ़ेगा, या रोगी रहेगा तो ज्ञानी बनेगा। इसलिए स्वस्थ होने का ये प्रतीक है। इसीलिए लोगों को पीपल के पत्ता बोधि वृक्ष को हम लोग एक प्रतीक दिखाते हैं, ताकि इससे भी देखकर चित्त से चरित्र का निर्माण करो। ताकि हम लोगों को पीपल का पत्ता इसलिए रखते हैं ताकि ये जो प्राकृतिक में जो वातावरण है उसको प्रशुद्ध करता है, मानव को रोगी नहीं निरोगी बनाता है। चलिए भंते जी से आप जो है अंतिम सवाल रहेगा कि ये जो है देख रहे हैं कि पंचशील है, पंचशील के बारे में क्या कहते हैं भंते? देखिए, पंचशील जो होता है मानव को नैतिक जीवन जीने की कला सिखाता है, आचार विचार और संस्कार। हम लोग को जीवन में कभी भी हत्या नहीं करना चाहिए। अकारण कारण होगा तो कर सकते हैं। कोई हम भंते जी कहा कि गर्दन काटेगा तो कटवा लेंगे क्या? नहीं ना कटवाएंगे। अगर गर्दन नहीं काटेगा तो हम भी किसी के गर्दन नहीं काटेंगे। जियो और जीने दो। हर प्राणी से उतना ही प्यार करो जितना कि एक माँ अपने इकलौते बेटे से करती है। उसी तरह हर प्राणी से, जैसे सम्राट अशोका ने नियम बनाया था, जियो और जीने दो, सम्राट अशोका ने नियम बनाया था। जो पंछी को मार देगा, किसी भी पंछी को, उसको जेल हो जाता है। अभी भी आप सोस घड़ियाल को, मगरमच्छ को, हिरण को, काली हिरण को किसी ने मार दिया था? सलमान खान ने। तो जेल में गया था ना, आज तक मतलब हुआ ना, केस लड़ रहा है ना। इस तरह का हम लोगों को हत्या नहीं करना है। और जीवन में दूसरा है, हम लोगों को बिना मांगे सामान नहीं लेना है, चोरी नहीं करना है, गलत विचार नहीं रखना है, जीवन में झूठ नहीं बोलना है और किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। यही संविधान यही कहता है, अब किसी प्रकार का नशा नहीं करो। और बिहार सरकार, कोई भी सरकार हो, उससे मतलब नहीं, उसको धन्यवाद देना चाहिए। 5वां नियम का पालन तो करा रहा है। सूरा मेरे मज्जब पमाद अठाना बेरमणी शिखा पदंग समाध्यामी। कोई भी व्यक्ति अगर दारू पीता है तो रोड पर दारू पीते हुए दिखाई नहीं देगा। इतना तो डर पैदा कर दिया है। मगर 5वां नियम पालन करवाता है तो पहला नियम क्यों नहीं कराता है? जियो और जीने दो। हत्या मत कराओ, चोरी मत कराओ, गलत विचार मत रखो और झूठ मत बोलो और किसी प्रकार का नशा। ये पंचशील वही संविधान का धारा है। ये 5 नियम का गलत करेंगे तो जेल जाएंगे, दंड होगा। 5 नियम का पालन नहीं करो। हाँ, लोग कहता है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं। ये भारत बौद्ध राष्ट्र था, बौद्ध राष्ट्र है और बौद्ध राष्ट्र रहेगा। भारत में 95% जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो अंदर से बौद्ध होता है। पूछिए कैसे होता है? आपके गांव में मान लो 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति में कितने लोग जेल गए होंगे बताइए? गांव में 100 लोगों का संख्या है। ना मुस्लिम बनेंगे, ना सिख बनेंगे, ना ईसाई बनेंगे। इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विषमता का है अखाई, इंसा है यहाँ भाई। आपस में मत करो लड़ाई, बुद्ध जैसा आप बन जाए ज्ञानी, गले मिलो जैसे दूध और पानी। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बाड़ी धमदेशना को समाप्त करता हूँ। बाकी लोगों को इंटरव्यू लेंगे। चलिए, जिस प्रकार से भंते जी ने बताया कि जो है ये पूर्णतः जो है संवैधानिक। अभी चलते हैं, सीधे बात करते हैं। इनके हाथों में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमा रखी हुई है और इनसे जो है, और इनके शर्ट पर भी बाबा साहब का जो है तस्वीर लगा हुआ है और कलम में भी इनके जो है बाबा साहब बसे हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। कहाँ से? धन्यवाद। मैं मुंशी प्रसाद भारती, बेटी के पक्ष से हूँ, लड़की का चाचा हूँ और मुझे बहुत खुशी है
कि ये बौद्ध संस्कार के विधि को जो लोग भंते जी ने किया काबिल तारीफ़ है और हम सराहना करते हैं, धन्यवाद देते हैं और मगराओं की धरती से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। चलिए जो है आप जो है मंगराव की धरती से चलकर आए हुए हैं, ये सवाल है कि जिस प्रकार से ये बौद्ध धर्म रीति रिवाज से यह वर समान समारोह हुआ, ये आपको जो है कितना प्रतिशत सही लगा? देखिए हम लोग तो इसको कराते हुए आ रहे हैं, 100 से भी ऊपर यदि परसेंटेज हो तो और क्या है, और 100 में 100 बढ़िया है, हम लोग कराते हैं अच्छा, इसको। भंते जी ने जिस प्रकार से ये कराए, इसमें कहीं खामियां हैं तो बताइए। जी नहीं, खामियां नहीं है, समय अभाव में कुछ बातों को छोड़ा गया है, जैसा कि पहले ही बताए थे भंते जी, और खामियां नहीं है। कोई बुद्ध का जो रीति है, सिस्टम है, उसको कोई काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक सत्य है और जानना है तो मानना है, तो कौन काटने वाला है इसको। सही बात है। चलिए जो है अब हमारे पास जो है वर के पास यानी दूल्हे के पास जो है ये बुद्ध की प्रतिमा इनके हाथों में है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। आपसे ये सवाल है कि जिस प्रकार से आप बुद्ध की तस्वीर लिए हुए हैं और पंसील जो है आपके गले में है, इससे आपको क्या सीख मिल रही है? इससे अब यही सीख मिलेगी हमारे पूर्वज लोग क्या थे, हमारे लिए क्या किए हैं, क्या बातें हमें कैसे जीना है, इंसान का मतलब क्या होता है, एक सच्चा इंसान का धर्म क्या होता है। तो इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ में वो चीज़ छिपी हुई है, वो चीज़ों का प्रतीक है। तो हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग काफ़ी दिनों से तो कुछ अंधभक्ति में हम लोग थे, सभी लोग थे। अब धीरे धीरे जागृति होती है, हम लोग जान हमारे सामने इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, गैर जीवन लोग हैं, तो इनसे सीखने को मिला, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत जो है कम ही शब्दों में सारे जो है ये जवाब दे दिए। अब चलते हैं हमारे पास जो है इनके भाई जी, थोड़ा सा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम बहुजनों का भी जय भीम बोलते हैं। जी आपसे ये सवाल है कि आपके गले में जो है जय भीम का जो है यह पट्टा है, आप जो है ये बौद्ध धर्म रीति रिवाज से आपके भाई जो है, आपके भाई का वर स्वागत समारोह हुआ, तमाम बहुजनों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? हम तमाम बहुजनों को यही संदेश दे रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों का संस्कृति था, ये हम लोग का गलती था कि हम बीच में छोड़ दिए थे, भटके हुए थे। अच्छा। और तमाम बहुजन से हम यही अपील करेंगे कि अपने पूर्वजों के संस्कृति में आवे, यानी घर वापसी आप कर रहे हैं। जी सर, जी सर, हाँ, यही हमारा चाहना है। चलिए अब जो है थोड़ा सा हम बात करते हैं, आइए। हाँ, यहाँ पर बौद्धाचार्य जी हैं, जहाँ से इनसे परिचय के साथ जो है शुरुआत करते हैं। बौद्धाचार्य जी बौद्ध धर्म रीति रिवाज से ये भी शादी और संस्कार, हर तरह के संस्कार कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर, कैसे हैं? आपके चैनल और आपके तमाम भोजन दर्शक गण और हमारे समाज के लोग, उनको सबको स्वागत है जी। हम लोग बौद्धाचार के रीति रिवाज के हिसाब से शादी ब्याह कराते हैं और सहयोग भी करते हैं सहपाठियों को। बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि हमारा जो समाज है ज्ञान विज्ञान पर चलता है। हम लोग पाखंड और ढोंगवाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और यही हमारी संस्कृति है। इसी के बदौलत हमारी विकास हो सकता है। और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि जितने हमारे बहुजन समाज की बेटी बहन भाई बंधु पढ़ने वाले हैं, बाबा साहब के अंतर्गत कहा जाए तो बाबा साहब ने 3 चीज़ दिए हैं: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। सबसे पहला हम लोग काम करना है, शिक्षित बनना है, तभी हम किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं और तमाम अपने जो समाज में कुरीतियाँ है फैली हुई है उनको हम दूर कर सकते हैं। सर आपसे एक सवाल ज़रूर रहेगा कि अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि पूरे विश्व का एक ऐसा स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय स्थल, जहाँ पर जिसको बोध गया की धरती, जहाँ पर बुद्ध का तथागत गौतम बुद्ध की वहाँ पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो आज जो है पूरी तरह से ब्राह्मणों के कब्जे में है। यानी बीटी एक्ट 1949 के तहत जो है अभी कब्जे में है। उसको निरस्त करने के लिए आप जो है यह वर स्वागत समारोह के माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं कि वहाँ से जो है बौद्धों के कब्जे में आ जाए? ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि पहले हम लोग का बौद्ध विरासत रहा है बोध गया, और बुद्ध जी का वहाँ पर ज्ञान मिला हुआ है। लेकिन हमारे ही लोगों की कमी है कि उनको आश्रय देकर धीरे धीरे अपना वो सिस्टम करने लगे, और सिस्टम के अनुसार आकर वो लोग हमारे बौद्ध पर कब्जा कर लिए। जब हम लोग के लोगों के पता चला कि बौद्ध पर कब्जा हो चुका है, तो हमारे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तरफ से, देश के लेवल की तरफ से, राज्य के लेवल की तरफ से हर तरह के आंदोलन हो रहा है। उसको मुक्त कराना हम बहुजनों का सबसे पूरे संगठन का जोर शोर से लगना चाहिए, तभी जाकर वो हटेगा, और तभी हमारे देश में ज्ञान विज्ञान और बुद्ध जी का वैज्ञानिक धर्म प्रचार होगा।
जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि बोध गया की धरती कैसे मुक्त होगी और जो है जो बहुजनों का बोध गया है जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया महाबोधि महाविहार है वो मुक्त हो पाएगा। चलिए जो है अब हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय के साथ स्वागत है। कैसे हैं सर? जी सर, जय भीम। आपको नमो बुद्धाय। परिचय क्या है? दिनेश कुमार मगराम। दिनेश कुमार जी 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 सर। आपका नाम? ये अरविंद सर। अच्छा, अरविंद सर हैं। अरविंद मगराम। आप जो है विद्रोही जी के गांव से हैं। जी जी जो है जिस प्रकार से ये बड़ स्वागत समारोह किया गया आप लोग के माध्यम से, ये इससे क्या सीख मिल रही है आपको? इससे यही सीख मिले जो हिंदू पखंडवाद है हम लोग को उसको खत्म करना है और बौद्धिस्ट की ओर जाना है। अच्छा, हाँ जी जी। लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? लोग सर हम लोग मतलब बहुत अच्छा रास्ता पर चल रहे हैं, लेकिन समाज को बढ़िया से जागरूक कर रहे हैं, लेकिन समाज हमारा जागरूक नहीं हो रहा है। अच्छा, तो कैसे जागरूक कीजिएगा? जागरूक सर अपने घर से चालू करेंगे। जैसे हम हैं, हमारी पत्नी नहीं मान रही, हम मान रहे हैं। अच्छा, घर से सर चालू करना है, समाज से नहीं, घर से। सब लोग घर से चालू कर देंगे तो बहुत पूरा दुनिया हो जाएगा जी। आज हमारे इस तरह से पहनते थे उस रूप में आए हुए हैं, क्या खास लग रहा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को सादर जय भीम नमः बुद्धाय करता हूँ। ये जो टाई कोट है ये बाबा साहब का दिया हुआ है। बाबा साहब के दिन से हम ये टाई कोट पहने हुए हैं। इसके पहले हमारा समाज या हमारे बाप दादाओं ने फॉरवर्डों के सामने जब अच्छा कपड़ा पहन कर निकलते थे तो हमारे पूर्वज कहते थे कि जो फॉरवर्ड क्लास के लोग होते थे तो करू का जो तेल होता था उस कपड़ा पर डाल देते थे ताकि वो गंदला हो जाए। अच्छा, ऐसा इसलिए करते थे कि मतलब जातिवाद जो था चरम पर था। फॉरवर्ड क्लास के लोग नहीं चाहते थे कि जो नीच छोटे बिरादरी के जो लोग हैं हम लोगों से अच्छा कपड़ा पहने, ये सोच वो जो था उन लोगों में नहीं था। तो जो कुछ भी हम हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वजह से हम हैं। हम अभी साइंस से बीएससी मेरा एजुकेशन है। तो हम आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये जो शादी विवाह में जो ये भंते जी के माध्यम से जो संस्कार हो रहा है ये सबसे बेस्ट है जी। चलिए, जिस प्रकार से इन लोगों ने बताया कि बौद्ध धर्म कितना बेहतर है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये अपने मुखार बिंदुओं के माध्यम से कर रहे हैं। और तमाम लोगों का जो मत है आपका कमेंट बताएगा कि किस तरह से ये बताए कितना सत्य है, ये वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम लोगों को जो है इस तरह के बौद्ध धर्म रीति रिवाज के जो भी संस्कार हो रहे हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिए। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हर तरह के कंटेंट देखते रहिए। और चलिए हमारे साथ अभी एक जुड़े हुए सकते हैं, परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। इनके हाथों में भी तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। स्वागत है हमारे चैनल में जी। धन्यवाद धन्यवाद। आपसे परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। परिचय क्या है आपका? मेरा नाम इंद्रासन बौद्ध जी। जो इसका शादी हो रहा है उसमें उसका भाई हूँ जी। आप करते क्या हैं? मैं सर्विस करता हूँ एसएसबी में। एसएसबी में? जी जी। आप नौकरी कर रहे हैं? जी एसएसबी में। और सेना में है? हाँ जी, सेना में है। आपके हाथों में बुद्ध की तस्वीर है। आप इसके माध्यम से आप बौद्ध संस्कृति के तहत जो है आपके भाई का बड़ स्वागत समारोह किया गया, क्या संदेश दे रहे हैं तमाम लोगों को? हम संदेश यही दे रहे हैं कि बौद्ध जो बुद्ध हैं ये ज्ञान के प्रतीक है। द लाइट ऑफ एशिया इनको बोला गया है। द लाइट ऑफ एशिया ज्ञान का ज्योति है। इन्हीं के माध्यम से जो भी आगे बढ़ रहा है इस ज्ञान से, इसका जो ज्योति हम जला रहे हैं उनका ये प्रतीक है। अच्छा। ताकि हम आज इस यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं का प्रतीक है, बाबा साहब का प्रतीक है। तमाम हमारे महापुरुष हैं जिनकी वजह से हम खड़ा हैं, हो रहे हैं, घूम रहे हैं, सर उठा के चल रहे हैं। तो बहुत प्रतीक दिए हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए। आपसे एक जो है एक सवाल जो रहेगा, और जितने भी भगवान हैं वो लोग क्या मतलब कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है? अस्तित्व हमको पता नहीं, लेकिन हम इनको मानते हैं, हम बौद्ध को मानते हैं, अम्बेडकर को मानते हैं। बाकी जो मानता है उसके लिए प्रतीक होगा, बाकी हम उनको जीरो समझते हैं। अच्छा, जीरो समझते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये विज्ञान पर आधारित है जी, ये बात पर आधारित है। ये साइंस के पीछे ही चलते हैं, साइंस के बाद ही उन्हीं के बाद को साइंस चल रहा है जो बाबा साहब बुद्धा जी बोले हैं। अंतिम आप जो है एक सवाल रहेगा, अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से बौद्ध धर्म रीति रिवाज से हर जगह जो है शादी ब्याह संस्कार हो रहा है,
उसमें कोई ऐसा आप दिखाइए जहाँ पर कोई खामी हो, अंधविश्वास हो और गलत तरीके से किया जा रहा हो, ऐसा क्या है? बौद्ध धर्म में तो कोई गलत है ही नहीं, इसमें कोई गलत नहीं है, 1% भी नहीं है। एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है कि साफ साफ दिख रहा है। और जो इसके अलावा जो और बाकी ब्रह्मवाद है, पखंडवाद है, वो सब उसमें डाले हुए हैं, अंधविश्वास में डाले हुए हैं, आपको ठगेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। बाकी ये तो एकदम सच्चाई का मार्ग दिखाने वाले हैं। इसमें तमाम बहुजनों को जो है आप क्या संदेश दीजिएगा? हम यही तमाम बहुजन से बोलेंगे कि आप पखंडवाद छोड़िए, बच्चे को पढ़ाइए, शिक्षित बनिए, बाबा साहब को मानिए और अपने तमाम महापुरुष के फॉलो कीजिए, उनका पीछा कीजिए, शिक्षा लीजिए। शिक्षा ही सबसे बड़ा संपत्ति है। चलिए, और अंधविश्वास से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो है जिस प्रकार से अपने अपने मत दिए। थोड़ा बात करूँ, अभी जो है हमारे साथ एक जो है छोटा बच्चा जो है हमारे पास मौजूद है और इनके पास भी बुद्ध की प्रतिमा है। स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम बादल कुमार है, मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं 9th क्लास में हूँ जी। आपको ये कैसा लगा? मुझे ये ऐसा लगा कि ये गौतम बुद्ध है, ये जो गौतम बुद्ध है, इन्होंने बताया था कि अपो दीपो भव, तुम अपने आप कुछ कर सकते हो, कोई भगवान को मानने से तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, तुम अपने आप जो चाहे सो कर सकते हो। चलिए, बहुत बढ़िया। जो है हमारे साथ अभी मौजूद हैं एक बच्ची। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांति कुमारी है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। 9th क्लास में पढ़ रही है और शांति कुमारी, आपसे ये सवाल है कि आपके जो है गले में ये पट्टा है, जय भीम का पट्टा है, जय भीम का पट्टा ही क्यों आपके गले में लगा हुआ है? क्या? क्योंकि इन्होंने हमें संविधान से पढ़ने का मौलिक अधिकार मिला है, सब कुछ करने का, और इन्होंने ही हमें। अच्छा, ये कैसा लगा आपको? ये हमको बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है। हाँ, चलिए सर, हम ये जो वर्ल्ड में पूरे 176 प्रकार के विवाह शादियाँ की जाती है, उसमें से हम लोग का बुद्ध जी का जो सिस्टम से शादी ब्याह होता है सबसे सुपर यही है, और इसको जो मानेंगे वही आगे बढ़ेंगे। 176 प्रकार के पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शादी ब्याह होता है, उसमें से सबसे बुद्ध का ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ही बुद्ध का मानता है। और इस तरह से हम लोग यदि हमारे समाज के बेटी बहन से कोई भी समाज के हो, यदि बुद्ध के हिसाब से शादी ब्याह करता है तो सबसे बेस्ट होगा और वह अंधकार से दूर प्रकाश की ओर जाएगा। यही हमारा संदेश है। परिचय आपका दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार मंगरा, राजपुर थाना, बक्सर, बिहार का अस्थायी। चलिए सर, हाँ, अभी मगरा में आइए, आप लोग को इन्वाइट करते हैं। ठीक है। हाँ, क्या? चलिए, ठीक है। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म रीति रिवाज से यह पूर्णतः वर स्वागत समारोह किया गया और जो है दूल्हे का नाम क्या है? विजय कुमार बौद्ध का वर स्वागत समारोह संपन्न हुआ और इस तरह के जो है कंटेंट हम आपको जो है दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बीएन मीडिया आपको जो है इस तरह के कंटेंट और बौद्ध धर्म रीति रिवाज से इस तरह की शादी संस्कार दिखाते रहेगा। और आप सभी से हमारी गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब